मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम पाठ 5 नन्हा पौधा पढ़ेंगे, है ना। इसमें संवाद है। संवाद मतलब सूरज और नन्हा बीज आपस में बात कर रहे हैं, तो उनकी बातें, जो आपस की जो बातचीत है उसे संवाद कहते हैं, है ना। देखो, सूरज, कितना सुख मिलता है सारी दुनिया को, सुबह उठाना, दूर दूर तक रोशनी अपनी फैलाना। अरे नन्हे मुन्ने बीज, क्या कर रहे हो वहाँ? वहाँ अंधकार ही अंधकार है जहाँ। सूरज कह रहा है कि जब वो सुबह सूरज निकलता है और अपनी सारी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करता है तो उसे बहुत सुख मिलता है। अब सूरज एक छोटे से नन्हे से बीज को देखता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। तो बीज कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर, और जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। तो सूरज उस बीज से पूछ रहा है, नन्हा बीज। अब नन्हा बीज क्या कहता है? मैं ज़मीन के अंदर बैठा बैठा गहरी सोच में हूँ। सूरज, नन्हे बीज ऊपर आओ, सिर उठाओ, खड़े हो जाओ। नन्हा बीज क्या होता है? वो बोलता है मैं ज़मीन के अंदर हूँ और कुछ सोच रहा हूँ। सूरज उसे बोलता है ऊपर उठाओ, सिर उठाओ, खड़े हो जाओ। मतलब सिर उठाओ मतलब उसमें से थोड़ा थोड़ा अंकुर निकल आएगा तो वो बाहर आ जाएगा और तुम खड़े हो जाओ। नन्हा बीज, बाहर आऊं, खड़ा हो जाऊं, मुझे नहीं पता कहाँ मैं जाऊं। सूरज को वो नन्हा बीज बोल रहा है कि मैं बाहर कैसे आ जाऊं, कैसे खड़ा हो जाऊं, मुझे नहीं पता। सूरज, नन्हे बीज पकड़ो हाथ, मैं देता हूं तुम्हारा साथ। नन्हा बीज, उफ कितनी कड़क है यह धरती, अपने आप को मुलायम क्यों नहीं करती। सूरज उसको बोलता है मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें साथ देता हूँ और तुम बाहर आ जाओ। और नन्हा बीज क्या बोलता है? जब बाहर आता है तो धरती सूख गई है क्योंकि उसमें पानी नहीं है। जब वो बाहर आता है तो बोलता है कितनी धरती कड़ी है और इसको ये मुलायम क्यों नहीं करती। सूरज, अच्छा ठहरो, मैं अपनी दोस्त वर्षा से कहता हूँ बरसो। सूरज क्या कहता है नन्हे बीज से कि बारिश जो है मेरी दोस्त से है, उससे मैं कहता हूँ बरसो। जब बारिश होगी तो क्या हो जाएगा? मिट्टी में बहुत सारा पानी भर जाएगा और जो मिट्टी है वो मुलायम हो जाएगी। वर्षा, मैं आई, साथ में पानी की बूंदे लाई, धरती हो गई है नम, नन्हे बीज कहाँ हो तुम। बारिश क्या कहती है? मैं आ गई हूँ, अपने साथ पानी की बूंदे लाई हूँ। पानी की बूंदें जब मिट्टी पे पड़ेंगी तो वो मुलायम हो जाएगी और धरती अब नम हो गई है। नन्हे बीज, अब तुम कहाँ हो? नन्हा बीज, वर्षा रानी, मैं यहाँ हूँ, पर तुम्हारे साथ कौन है वहाँ। नन्हा बीज कहता है वर्षा से कि मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हारे साथ कौन है वहाँ पे। वर्षा, डरो नहीं, यह है हवा, मैं भी साथ चलूँगी, इसने कहा। इसमें तुम लोगे सांस, मैं और सूरज भी रहेंगे तुम्हारे पास। अरे बाहर निकलो, देखो दुनिया, खोलो तो अपनी अखियाँ। जब बारिश आती है तो उसके साथ क्या होता है? अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो बारिश कहती है मैं आई हूँ और मेरे साथ हवा भी आई। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो अब तुम बाहर निकलो और तुम बाहर इस हवा में अच्छे से सांस ले पाओगे। मैं, हवा और सूरज भी तुम्हारा साथ देंगे। और अब तुम अपनी अखियाँ खोलो। नन्हा बीज, धरती है कितनी प्यारी, चारों ओर चहल पहल और हरियाली। नन्हा बीज जब बाहर आता है और वो क्या कहता है कि धरती कितनी प्यारी है, चारों ओर बहुत सी अच्छी चहल पहल दिख रही है और बहुत सी हरियाली दिख रही है। क्या मैं इन पेड़ों जैसा बन पाऊंगा, फल और छाया दे पाऊंगा। नन्हा बीज जो बाहर आता है दूसरे बड़े बड़े पेड़ पौधों को देखता है तो वो क्या पूछता है कि मैं भी इतना बड़ा हो पाऊंगा क्या, और मैं भी सबको छाया दे पाऊंगा क्या, मैं सबको फल दे पाऊंगा। सूरज, क्यों नहीं खाओगे पियोगे जब हो जाओगे बड़े। सूरज क्या कहता है? क्यों नहीं दे पाओगे छाया और फल? जब तुम खाओगे पियोगे बड़े हो जाओगे तो सबको ये दे पाओगे। नन्हा बीज, पर यह क्या है बात, हर कोई क्यों है उदास। एक छोटा पौधा नहीं दोस्त, यह बात नहीं, बात कुछ और ही है। नन्हा बीज क्या बोलता है कि सब लोग बाहर उदास क्यों दिख रहे हैं, तो एक छोटा सा पौधा क्या बोलता है, नहीं ये बात ऐसी नहीं है, तुम बाहर आए इसलिए हम उदास नहीं, हमारे उदास होने का कोई और कारण है। दूसरा छोटा पौधा, एक राक्षस आया है, उसने प्रदूषण फैलाया है, वह देखो वह आया। दूसरा पौधा क्या बोलता है? एक राक्षस है, और वो राक्षस कौन है? प्रदूषण राक्षस आया है, वो देखो वो आ रहा है। सारे पौधे, हमें बचना है, इससे कुछ करना होगा मिलके। सारे पौधे छोटे छोटे क्या कहते हैं? हमको इस प्रदूषण से बचना होगा, इसके लिए हमें कुछ करना होगा।
प्रदूषण राक्षस हा हा हा, क्या करोगे तुम सब, कुछ ना होगा तुमसे। अब प्रदूषण राक्षस क्या हंसता है जोर से और वो कहता है कि मैं आ गया हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। पेड़ दादा, एक बड़ा पेड़ मतलब बूढ़ा बड़ा पेड़ क्या कहता है, क्यों कुछ ना होगा, अब देखो तुम, अब यह सब करतब हिलाएंगे हम सब अपनी डाले, शुद्ध हवा चारों ओर फैलाने और इस राक्षस को भगाने। तो बड़ा जो एक बड़ा सा बूढ़ा सा पेड़ होता है वो बोलता है तुम लोग सब डरो नहीं, हम सब क्या करेंगे, अपने करतब दिखाएंगे, हम सब अपनी डालों को फैलाएंगे और चारों तरफ से बहुत डालें फैला के हम क्या हिलाएंगे जोर जोर से, और उससे क्या होगी, हवा चलेगी और हम इस राक्षस को भगाएंगे। प्रदूषण राक्षस भागो यहाँ नहीं, अपनी चलने वाली पेड़ दादा कर रहे हैं रखवाली। अब पेड़ दादा की इस बात से प्रदूषण राक्षस डर जाता है और कहता है अब यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा और यहाँ पे अपनी नहीं चलने वाली, क्योंकि पेड़ दादा सबकी रखवाली कर रहे हैं। पेड़ दादा, नन्हे बच्चों तुमने देखा, तुमने कैसा भागा राक्षस दुम दमाके, तुम्हें भी ऐसा करना है काम, पेड़ों का ऊंचा करना है नाम। पेड़ दादा ने क्या कहा, देखा कि मैंने डराया तो पेड़ कैसे डर गया, अब तुम सबको भी ऐसा बड़ा बनना है और पेड़ों का नाम ऊंचा करना है। सूरज, प्यारे बच्चों पेड़ों की सुन लो बात, इन्हें न काटो तब होगी बरसात। सूरज क्या कहता है, पेड़ों की ये बात तुम लोग सुन लो, पेड़ कह रहे हैं कि इन्हें हमें काटना नहीं चाहिए पेड़, और तभी बारिश भी होगी। अभी देर नहीं हुई है, धरती अभी हरी भरी है, इसे ऐसे ही रहने दो, अपने हाथों से ढेर सारे बीज बो और उनकी देखभाल करो, है ना, कि अभी देर नहीं हुई है और अभी भी धरती हरी भरी है, इसे ऐसे ही रहने दो, इसे काटो मत, नए नए बीज लगाओ और जिससे बहुत सारे नए नए पौधे उगेंगे और फिर उनकी देखभाल भी करो। फिर चाहे दिन हो या रात, होगा पेड़ दादा का साथ और तुम लोगे खुली हवा में सांस। और जब उससे हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे साथ पेड़ दादा का साथ होगा, प्रदूषण नहीं होगा और हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे। संदेश, पेड़ हमारे दोस्त हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस हमें पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, पेड़ हमारे दोस्त हैं, हमें उनकी देखभाल करना चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।